अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन ख़ान हूँ और आज है 3 मार्च 2025। इसका वीलॉग शुरू करते हैं। मैं रास्ते में ही हूँ तो मैंने कहा कि मैं छोटा सा वीलॉग कर दूँ क्योंकि हमारा इफ्तारी का टाइम हो रहा है। जैसा कि आपको बताया था कि इसराइल ने कैदी रहा करना शुरू किए हैं फ़लस्तीनियों को, चाहे उनकी हालत कुछ भी है, किसी के बॉडी पार्ट्स हैं किसी के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए 6 वीक्स के लिए 6 हफ्तों के लिए जंग बंदी का ऐलान किया है। और वो कहते हैं कि इसके बाद दोबारा शुरू हो सकती है, बल्कि डेफिनेटली शुरू होगी क्योंकि अभी 6 वीक्स का टाइम दिया है। और इसको जो कि हमास ने पसंद नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि कंप्लीट जंग बंदी के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए जो इस पर डिसीजन हो। तो और इस सूरत हाल में हम जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुर्दा हैं ज़िंदा हैं, हम उनको वापस भेज सकते हैं। तो अभी ये 6 वीक्स का ओनली 6 वीक्स का डिसीजन है जंग बंदी का, जब तक रमज़ानुल मुबारक का महीना है। तो उस साइड दूसरी साइड से आपको बताया गया कि हर व्लॉग में बताया जा रहा है कि ट्रम्प और ज़ेलेंस्की के दरमियान में काफ़ी, जो कि यूक्रेन का सदर आया था फ्राइडे को, उनके दरमियान में हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, जो कि ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो अमेरिका से जानिब जितने भी हथियारात हैं वो जो कि अमेरिका इनकी हेल्प कर रहा था, इनको फाइनेंशली भी कर रहा था, असला भी दे रहा था। तो वो उसको अब पता चल गया है कि जिस वक्त वो वाइट हाउस से ही निकला है कि अब मेरी ये इमदाद बंद हो जाएगी। तो अब उसने कांटेक्ट किया है ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, उसने पहले फ़ोन पे भी बात की है और वो ख़ुद वहाँ पर ज़ेलेंस्की गया है, दोनों गले मिले हैं, बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात पैदा हुए हैं और उसने हेल्प का भी कहा है। और उसने ये कहा है कि जो 2.26 मिलियन पाउंड की मैं मुआहदा किया है इसकी हेल्प करने के लिए, इमदाद करने के लिए यूक्रेन की। और उधर से जिसको कि अमेरिका की जानिब से हथियारों की फराहमी रोक दी गई है कम्प्लीटली। और उसको ये पहले ही अंदाज़ा हो गया था ज़ेलेंस्की को, जिस वक्त वो निकल रहा था वाइट हाउस से, कि अब अमेरिका हेल्प नहीं करेगा, बल्कि उसने तो अपने 500 अरब डॉलर जो हैं वो उससे मांगे हैं, जो कि आया था उसके लिए कि मिनरल्स इसकी जगह ले लें, जो कि अपने वादे पर वो कायम नहीं रहा ज़ेलेंस्की। और बाइडन के टाइम में 67 अरब डॉलर की इमदाद जो थी वो यूक्रेन को दी गई थी। तो जिस पर कि ट्रम्प ने कहा है कि ये अमेरिका का पैसा सारा ज़ाया हुआ है और हमें इसे वापस लेना है। तो अब इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब होने से वो यूरोपियन कंट्रीज़ में चला गया है, जो कि ब्रिटेन में गया, और जहाँ पर फ्रांस, जर्मनी और दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब वहाँ पर आए हुए थे। और अभी मैं रास्ते में हूँ, आपको उसकी वीडियो नहीं दिखा पा रही, नहीं तो आप देखें कि वो लोग सब एक टेबल पर बैठे हुए हैं और उन लोगों ने आपस में ये डिसीजन कर रहे हैं कि हम रशिया के अगेंस्ट हम वॉर करें। और ये एक छोटी सी बात है, जो कि ज़ेलेंस्की छोटा सा वैसे बंदा है, और इसने अभी उन लोगों से कांटेक्ट करके उन सारों को, वहाँ पर वो लोग आ भी गए हैं सारे इंग्लैंड में, और इन लोगों की इकट्ठी मीटिंग हुई है जिसमें कि ये डिसाइड किया जा रहा है कि अमेरिका तो ऑलरेडी निकल रहा है नेटो से, अब ऑलरेडी ये निकल रहा है तो हम यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लें और फिर उसके बाद हम रशिया पर हमला करें। और पॉसिबिलिटी है कि वो लोग जोहरी, जो कि एटमी तवानाई होती है, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। उधर से रशिया ने कहा है, पुतिन ने कहा है कि मेरे पास ऐसे ऐसे एटम बॉम्ब्स हैं और जौहरी तवानाई ऐसी है कि जिस तरह आप उसने एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह आप सूरज की तपिश को करीब से बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह मेरे पास एटमी हथियार हैं कि जो सबको जला के राख कर देगी। ये अब इन बातों से ये जाहिर हो रहा है कि ये लोग 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ आ रहे हैं। और अगर इसी तरह के हालात रहे, जो कि एक तरफ तो
ट्रम्प से मिलकर गया है, उससे गले मिला, उसके साथ खाना खाया, डिनर किया है, मुआहदा किया है, और उसके बाद अब जाकर वो ये तो डबल पॉलिसी होगी। ज़ेलेंस्की के साथ उसकी लड़ाई हुई है और उसको मिल रहा है, और बाकी कंट्रीज़ के लोग भी तकरीबन को 10-12 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए हुए थे, और सबके साथ इकट्ठे इन लोगों ने एक पेज पर होकर मीटिंग की है, और वो सारी की है रशिया के अगेंस्ट। अब रशिया और अमेरिका एक साथ रहेंगे, और ये लोग सारे मिलकर ये तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका नेटो से निकल रहा है और ये यूक्रेन को नेटो में शामिल कर रहे हैं, जो कि हालात सही लाइन पर नहीं जा रहे। ये सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। उधर से सोशल मीडिया आपको पता है जैसे यूज़ होता है, और उसके ऊपर 30 कंट्रीज़ ने मुख्तलिफ लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है ज़ेलेंस्की को, और उसने उन सारों के बड़े शुक्रिया अदा किए हैं। वो अपनी अब बड़े हालात सही करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बना रहा है, क्योंकि वो अमेरिका से जो निकल चुका है। और इसी तरह कि ये आपको एक और न्यूज़ भी दे देती हूँ कि ये जो है लोग यूज़ करते हैं पावर बैंक जिसको कि हम लोग टेलीफोन्स के लिए एक्स्ट्रा बैटरी यूज़ करते हैं जहाज़ में या इधर उधर प्लेन में, या कहीं भी लंबा ट्रैवलिंग करनी हो तो साथ हम लोग रख लेते हैं। आज एविएशन ने तकरीबन तमाम एयरलाइंस की, एमिरेट्स भी है और दूसरी ताइवान की ईवा है, उन लोगों ने भी डिसीजन किया है कि जी कोई भी बंदा इसको नहीं लेके साथ जा सकेगा, और अपने सूटकेस में भी रखेंगे तो हम इसको निकाल के फेंक देंगे। जो कि प्लेन में ही जो कि पावर बैंक हम यूज़ करते हैं अपना टेलीफोन चार्ज करने के लिए, सिर्फ उसी को यूज़ कर सकेंगे। अदरवाइज़ इसकी वजह से पीछे आपको मालूम है कि थोड़े दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ है, जो कि कहते हैं इसकी वजह से ही एक आग लगी है, जिससे इतना नुकसान हुआ है। तो अब ये कम्प्लीटली ये चीज़ें इसमें बंद कर रहे हैं। कोई बैटरी, कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें ये यूज़ होता हो वो नहीं लेके जा सकेंगे। अब पता नहीं, अब टेलीफोन भी लेके जा सकेंगे नहीं, इसका ये लोगों ने डिसीजन करना है, लेकिन बैटरी का कम्प्लीटली इन्होंने बैन कर दिया है। इसलिए आप लोगों को मैं पहले बता रही हूँ कि मत लेके जाइए, ये सूटकेस में से निकाल के फेंक देंगे। तो एक और भी, अब तो हमारा टाइम भी हो रहा है इसका अफ्तारी का, लेकिन आपको चलते चलते 2-3 और न्यूज़ दे देती हूँ कि स्काइप जो है, आपको पता है एक ऐप है जो कि बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहा था, अब उसको कम्प्लीटली बैन किया जा रहा है। वो अब यूज़ नहीं होगा पूरी दुनिया में कहीं पर भी। तो आपकी छोटी सी न्यूज़, हमारी अफ्तारी का टाइम हो चला है, हमारी अज़ान होने वाली है, तो फिर व्लॉग करेंगे थोड़ा सा लंबा, माफ़ कीजिएगा। न्यूज़ तो और भी हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह फिर सही। और आप हो सके तो यही, अगर आपने टिकटॉक भी देखना हो तो 7RY के टिकटॉक पर भी जाकर आप देख सकते हैं, जो उसमें डिफरेंट किस्म की न्यूज़ होती है, एक आधी छोटी 20-30 सेकंड की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।